भी भारत के संविधान ने दिया है। देखिए ये भी भारत के संविधान ने दिया है कि आर्टिकल 19 में हमारी वो थी उम्मीद थी वो भी खत्म। जो आरक्षण का विरोध करते हैं और बड़े-बड़े पार्टी का नाम दिया, लेकिन कुछ राज्यों में बहुजन की सरकार, वो तमाम लोगों ने मायावी चेहरा बनाया, झाड़ू ली, हमारे लोग गुमराह किया। SC ST के लिए लागू कर दिया जाता तो शायद हम ये हमारे गायक हमारे कवि नहीं कर सकते, संसद में भी नहीं कर सकते। तो उनको आप जब निजीकरण के माध्यम से जब बेच रहे हो तो फिर संविधान को एक तरह से खत्म ही हो रहा है। और आगे भी आप ऐसे ऐसे उपाय कर रहे हो, नए नए कानून ला रहे हो, आदिवासियों के, SC ST के, महिलाओं के खिलाफ लेके आ रहे हो। अभी आपने 4 लेबर कोड बनाए मजदूरों के खिलाफ, जो उनके ID एक्ट थे, मिनिमम वेजेस एक्ट थे, जो 25 कानून हटा करके आपने 4 लेबर कोड लेकर के आए हो जो गुलामी पे आधारित है। तो तुम इसका मतलब संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो। तो संविधान को खत्म करने की तो कवायद है ना, इसलिए हमें खतरा लग रहा है। हम कह रहे हैं कि भाई संविधान इससे पहले खत्म करें, हम पूरे जन जन तक और देश की सरकार तक पहुंचाएं कि आज भी इस देश का जो नागरिक है अपने संविधान से प्यार करता है। अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलता है तो क्या आप निजी क्षेत्र का समर्थन करेंगे, निजीकरण का? हम तो कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भाई बेच दो, इस देश की एक एक इंच भूमि बेच दो, मगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दो। हम मना नहीं कर रहे। आप हमारे उस निजीकरण से आपकी मंशा है कि SC ST का रिजर्वेशन हिस्सेदारी, रिजर्वेशन मीन्स उनकी हिस्सेदारी खत्म हो, तो आप हमें निजी क्षेत्र में भी दे दो। जो संस्थान बेच रहे हो या जो संस्थान, जिन पूंजीपतियों को आप बैंक से, पब्लिक सेक्टर के बैंक से कर्जा दिलवा करके खुलवाते हो, तो उस पैसे हमारा भी पैसा, हमारा भी शेयर है उसमें। जो पैसा आप सरकारी खजाने से उनको देते हो, रिबेट देते हो, उसमें हमारा भी शेयर है। तो उसमें हमारा रिजर्वेशन क्यों नहीं होगा? हमारा रिजर्वेशन उसमें करो। हमारा रोजगार, हमारी तरक्की उसमें चाहिए, छुपी आर्थिक हमारी तरक्की, तो हमें उसमें रिजर्वेशन दो। हम तो कह रहे हैं बेच दो पूरा देश, बस 22.5% हमें दे दो, बाकी बेच दो। मिल जाए, बाकी वो बेचें। हाँ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा हिस्सा दे दो भाई। आप अपना हिस्सा मांग रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं। उनको देखिए, सबका अपना अधिकार है, ये भी भारत के संविधान ने दिया है। देखिए ये भी भारत के संविधान ने दिया है कि आर्टिकल 19 में कि जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे कोई हिंदू राष्ट्र मांग रहा है, चाहे कोई संविधान चालीसा कर रहा है, चाहे कोई हनुमान चालीसा कर रहा है, ये सारे अधिकार इस भारत के महान संविधान ने दिए हैं। तो ये भी अपनी अपनी लोग, डेमोक्रेसी है, मांगने दो, क्या दिक्कत है? ये अधिकार जो मांग पूरी हो जाएगी तो फिर आप लोग कहाँ रहेंगे? नहीं तो हम भी, वो भी उस उम्मीद में बैठे और हम भी इस उम्मीद में बैठे कि हमारी मांग पूरी हो जाएगी। फिर आप हिंदू राष्ट्र बनाओ, चाहे इस देश को बेचो, हमारी मांग पूरी कर दो भाई, हमारा हिस्सा दे दो। हाँ, नहीं, बाबा साहब तो कोई नहीं बन सकता। नहीं, देखिए बाबा साहब कोई नहीं बन सकता। बाबा साहब की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमें वो कुर्बानी देने वाला शख्स, वो व्यक्तित्व चाहिए, और वो दिमाग वाला 32 डिग्री वाला, जिसके पास बार एट लॉ, अर्थशास्त्र, उस फिलोसफी, दुनिया भर की उसके बाद डिग्रियां PhD थी। ऐसा बंदा चाहिए जो आकर के इनको मुंह तोड़ जवाब दे और इनको कानून सिखाए। तो इसलिए हम उनके बच्चे हैं, हमने कहा पहले हम शुरुआत करते हैं, तो शायद वो आ जाए, हमारी अपील कोई सुन ले और आ जाए हमारा ऐसा अम्बेडकर। निजीकरण हो जाएगा तो शोषित वर्ग कहाँ से पढ़ाई कर पाएगा? नहीं तो हमारा हिस्सा दे दो ना, वहाँ फ्री पढ़ेंगे। हम अपना इंस्टीट्यूशनल इसीलिए मांग रहे हैं। 22.5% आप सब बेच दो, हमारा 22.5% की हमारे इंस्टीट्यूशनल दे दो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हम खुद चला लेंगे। आज हमारे टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, आज हमारे तमाम लोग हम खुद पढ़ा लेंगे। हम प्रिंसिपल, टीचर हम खुद अपने बना लेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। 22.5% हिस्सा दो। लेकिन आप 22.5% की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग, कुछ लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, तो कैसे मांग पूरी होगी? देखिए वो उनका वो लोग हैं जो जनरल क्लास के, सब कुछ लूट चुके हैं, सब कुछ ले चुके हैं, सारा उन्हीं के पास है। इस देश की धन, धरती और एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार सब उनके हाथ में। इस देश की पहली सरकार से मनोनीत, देखिए सुनिए, देखिए जो इस देश की पहली मनोनीत सरकार 1947 से लेकर के और पहली इलेक्टेड सरकार 1952 से लेकर के और आज तक, वहाँ का राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन है, कैबिनेट में बहुमत कौन है, तो वही लोग हम थोड़ी है। और फिर भी तुम अपने लोगों को नहीं दे पाए, उनको आपने आर्थिक कमजोर कर दिया, तो यह उनकी गलती है, हमारी नहीं है। आपने उनको हमारा तो हिस्सा दिया नहीं, उल्टा अपने जनरल क्लास के लोगों को गरीब बना दिया, गरीबी रेखा के नीचे बना दिया। तो उन लोगों को हमारे रिजर्वेशन के खिलाफ बोलने की बजाय उनको अपने उन नेताओं से हिसाब मांगना चाहिए कि जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इसके कैबिनेट रहे 70 सालों में, वो अपने जनरल लोगों को नहीं दे पाए। तो जनरल लोगों की शिकायत उनसे होनी चाहिए, ना कि हमारे रिजर्वेशन से।
ये भी तो कह रहे हैं कि जो आप 70 साल पहले देखिए अभी देखिए जो ऐसे लोग हैं उनकी हालात अच्छी हुई है। कैसे दोबारा? जिस चीज की बात कर रहे हैं जो ऐसी है ओबीसी है इनकी 70 साल से अब तक हालात ज्यादा अच्छी हुई है। देखिए ओबीसी से हमारा कुछ मतलब नहीं है, SC ST है। दूसरा ये कि ओबीसी के तो उसको छोड़ दिए, जमीन वगैरह सब है। हम भूमिहीन है इस देश में। हम 99% भूमिहीन क्यों हैं? अगर 70 साल में आपने लागू कर दिया SC ST के सब अधिकार, तो हमें धरती में हिस्सा क्यों नहीं मिला? अभी आज हमारे लोग 80% अनपढ़ क्यों हैं? अनपढ़ मीन 7वीं 8वीं 10वीं क्यों हैं? वो उनको हायर एजुकेशन क्यों नहीं मिली? आज भी हमारे लोग सरकारी नौकरियों में क्यों नहीं है? आज भी हमारे लोग बिजनेसमैन क्यों नहीं है? तो अगर अच्छी हालत हुई है, कौन से आंकड़े लेके आ रहे हैं मुझे नहीं पता आपको। हमारे हालात हमें पता है कि हमारे हालात बद से बदतर हैं। और पहले एक हमारा सहारा था गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियां और गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल, और आप वही दोनों खत्म कर दोगे तो रही सही जो हमारी वो थी उम्मीद थी वो भी खत्म। जो आरक्षण का विरोध करते हैं और जैसे हम RSS की बात करते हैं हमेशा विरोध करते हैं, उनको आप लोग राष्ट्रपिता राष्ट्र ऋषि कहने लगे, क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखिए, हम नहीं कहने लगे, कुछ वर्ग होगा हमारा वो कहने लगे। वो कह रहे हैं उनको, देखो ये भी संविधान ने अधिकार दिया, आप किसको क्या बोलें, मगर उनसे बदतमीजी ना करें, उनको गंदे शब्द ना बोलें। अगर महर्षि बोल दिया उनको या राजऋषि बोल दिया, उनको राष्ट्रपिता बोल दिया, तो बोलने दो। अपने आइकॉन को कोई कुछ भी बोल सकता है। हम भी अपने आइकॉन को राष्ट्रपिता बोलते हैं, हम भी सब कुछ बोलते हैं। तो इसलिए इसमें ये भी संविधान की शक्ति है जो आपको अधिकार देता है कि अपने आइकॉन को आप इज्जत मान सम्मान दो। इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। वाल्मीकि सरकार क्या है? वाल्मीकि, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। वाल्मीकि सरकार ये है कि हम अभी तक जो हमारा वोट का अधिकार है, हमारा 35 करोड़ वोट है इस देश के अंदर, SC ST का 35 करोड़ वोट है, और आज तक हम उन्हीं के वोट दे करके एक तरह से हम उन्हीं के इस्तेमाल होते आ रहे हैं। जब वो राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, ये जो अपर कास्ट के नेतृत्व वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, फिर वो हमारा वोट लेके और फिर उसके बाद हमें भूल जाते हैं, हमारे SC ST के अधिकार लागू नहीं करते, हमारा बजट नहीं देते, हमारे स्कूल में हमें हमारे हिस्सेदारी नहीं देते। तो इसलिए हमने कहा कि अब हम खुद अपनी सरकार बनाएंगे। तो ये है 35 करोड़ लोगों की अपनी सरकार बनाने की कवायद मिशन वाल्मीकि सरकार। बड़े-बड़े पार्टी का नाम लिया, लेकिन कुछ राज्यों में बहुमत की सरकार रही है। देखिए, एक राज्य में रही है, एक राज्य देश के सारे 29 राज्य और 6-7 वो लगा के वो अपना जो NCT है, उससे में 36 राज्यों में से एक राज्य है, उसमें वो भी काम नहीं करने देंगे। देखिए, वहाँ जातिवाद बहुत भयंकर है, और इस देश के सिस्टम में आप सरकार भी बना लोगे तो आसान नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में वही लोग हैं और तमाम लोग वही हैं। तो इसलिए एक शुरुआत थी, अब पूरे देश में हम कवायद कर रहे हैं कि अपनी सरकारें बनाएंगे। और आज क्योंकि हम पढ़ लिख करके जागरूक हो गए, बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे, बहुत सारे प्रोफेसर वकील सब हैं, तो हम अब करेंगे अपना काम। आप इलेक्टोरल मैंडेट बिल्ड करना चाहते हैं? यस, बिल्कुल। हम इस देश की राज सत्ता में, इस देश की राजनीति में अपना दखल और अपना अधिकार प्रतिनिधित्व चाहते हैं। आपने बताया कि वाल्मीकि सरकार होनी चाहिए, तो बाकी दूसरे धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, हमने कहा धर्म के आप अपनी अपनी बनाओ, क्या दिक्कत है? आप बाबा साहब ने कहा कि कोई कितनी भी पार्टियां बनाए और गठबंधन कर लो, आ जाओ, सारे धर्म को करो। धर्म की सरकारें नहीं बनती हैं, और ये वाल्मीकि धर्म नहीं है। वाल्मीकि बहुत बड़ा समाज है, 15 करोड़ लोगों का समाज, एक जाति। आपने देखा SC सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है? वाल्मीकि। क्योंकि सरकार ने वाल्मीकि जाति बना दी है, तो वाल्मीकि जाति के सब लोगों को हम कह रहे हैं 15 करोड़ इस देश में जो झाड़ू मार रहे हैं, गंदगी में काम कर रहे हैं, उनको अपने अधिकार नहीं मिले। तो अगर आप ऐसे नहीं दोगे तो भैया वोट का अधिकार है, हम राजा बन के लेंगे। ये बताइए, SC ST के लोग जो है बाहर निकल के क्यों नहीं आ रहे? नहीं आ रहे हैं, कौन कह रहा नहीं आ रहे? अपने अपने फ्रंट में आप अपनी तरफ से प्रयास तो कर रहे हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी घरों में बैठे हो, तो उनको कैसे निकालोगे? देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो खतरे को भांप करके मैदान में आ जाते हैं, शुरुआत कर देते हैं अपनी। बहुत सारे लोग होते हैं जब उन पे डंडे पड़ते हैं ना, जब निकलते हैं। तो हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जब उन पे डंडे पड़ने बिल्कुल तय हैं, जब उन पे डंडे पड़ेंगे तो फिर वो आ जाएंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले SC ST समाज हिंदू करता रहता है।
नहीं, हिंदू करते रहे, उनका अधिकार है, वो करें जो करें, हम भी तो कर रहे हैं SC ST, हम भी तो वाल्मीकि वो समझ क्यों नहीं रहे इन बातों को? नहीं, समझेंगे, समय आ रहा है, बिल्कुल समझेंगे। वो तो एक पैर पे और उल्टे सर के बल खड़े होकर के हमारे लोग समझेंगे, क्योंकि अभी इतनी दुर्गति होनी है उनकी, इतने डंडे पड़ने, जो जागरूक लोग हैं यहाँ खड़े हैं, अपने घर बार को सब छोड़ के यहाँ खड़े हैं, क्योंकि उनको खतरा दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोग हैं, जब गले में आ जाती है ना, जब यहाँ पर नाक तक पानी आ जाता है, जब सांस जब निकलते हैं, तो हम तैयार हैं। दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, और साथ में राजेंद्र पाल गौतम भी मंत्री है, और वाल्मीकि समाज के भी मंत्री है, जो सफाई कर्मचारी आयोग के भी है, लेकिन फिर भी वाल्मीकि पे अत्याचार होता है। नहीं, देखिए, वो लाला है ना, वो जो नेता है वो लाला है, उसने कह दिया मैं तो बनिया हूँ, और एक ने कह दिया क्षत्रिय है, मायावी चोला पहन करके, सिसोदिया ने कहा। हाँ, और उसने केजरीवाल ने कहा मैं तो बढ़िया हूँ, सारा हिसाब किताब जानता हूँ। ये सिविल सोसाइटी के लोग जो मायावी, उसका सिविल सोसाइटी का नागरिक का कि हम जाति को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, पढ़े लिखे लोग हैं, हम नई व्यवस्था देंगे, वो तमाम लोगों ने मायावी चेहरा बनाया, झाड़ू ली, हमारे लोग गुमराह किया, और जब सत्ता मिल गई तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जो सिविल सोसाइटी का पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, मैं तो बढ़िया हूँ, सारा हिसाब किताब जानता हूँ, अपनी जात बता रहा है, वो जातिवादी। और अभी जब डंडे पड़े, भ्रष्टाचार में फंसा मनीष सिसोदिया, तो कह रहा है मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं डरूंगा नहीं। मतलब हम डर जाएंगे, हम SC ST के लोग, तू क्षत्रिय है, तू नहीं डरेगा, हम डर जाएंगे। अपनी जाति बता रहा है कि भाई मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे माफ करो। तो इसलिए इनकी साजिश है, ये मायावी लोगों को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अपना वोट, अपना नेता, अपनी पार्टी, अपना झंडा, अब हम खुद अपना सरकार बनाएंगे। ये बताइए, जंतर मंतर पे हिंदू संगठनों के कई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और SC ST वालों का एक ही प्रोटेस्ट चल रहा है। इसका मतलब SC ST के लोग सो रहे हैं? बिल्कुल नहीं सो रहे। अगर सोए हुए होते तो फिर यहाँ क्यों आते जंतर मंतर पे? उनको काउंटर कर रहे हैं हम लोग। देखिए आप, अपनी जोरदार आवाज उठा रहे हैं, संविधान 40 का गायन कर रहे हैं, संविधान 40 का पाठ कर रहे हैं, सोए हुए नहीं है। अब अगर सोए होते तो जंतर मंतर पे क्यों होते? अब देखिए, हम लोग शिक्षा, धन, रक्षा, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, संविधान को सम्मानदारी से जो हमारे बेनिफिट है उनको लागू करने की बात कर रहे हैं हम, और संविधान बदलने नहीं देंगे। ये हमने प्रण कर रखा है, हर घर हर शहर में जाके संविधान 40 का पाठ और गायन कर रहे हैं हम लोग। संविधान बदलने की जरूरत क्या? सारा तो निजीकरण हो गया। अब निजीकरण क्या होगा? देखिए, मजे की बात ये आपने बहुत अच्छा कहा, अब जिन लोगों को संविधान से आज तक सब कुछ मिला है, वही संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। हमें ईमानदारी से हमें अब तक कुछ मिला ही मिल भी नहीं रहा है, और वही संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। कौन है? सब वही तो लोग हैं, सब जगह वही लोग हैं, फिर भी वो संविधान बदलने की बात करते हैं। आपकी बात ठीक है कि निजीकरण हो रहा है। अब निजीकरण के बारे में हम कह रहे हैं कि हमारा आरक्षण उसमें भी सुरक्षित हो, वहाँ पे भी हमें आरक्षण मिले, बाबा साहिब का जो लिखा हुआ है। इसी जंतर मंतर पे जब राजस्थान के कृष्ण कुमार की हत्या हुई थी, तमाम RSS के लोग, सोन समाज के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन जब उसी राजस्थान में 11 साल के बच्चे को पानी पीने पे मार दिया गया, तब लोग नजर नहीं आया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस 11 वर्ष के बच्चे का भी पूरे देश में विरोध हुआ, चंडीगढ़ समेत सारे। हिंदू नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बच्चा था। अब उसकी कोई जाति क्या थी वो आप जानते हैं कि वो बच्चा क्या था। वही अब सवाल आपने बहुत बड़ा खड़ा कर दिया। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई समाज नहीं है, हिंदू कोई ये संप्रदाय है। मैं आपसे पूछने वाला था, ये सवाल आपने पहले जवाब। जी जी। तो हिंदू क्या? हिंदू तो अब एक गाली है, हिंदू शब्द एक गाली है, ठीक है ना। हिंदू धर्म बोलते रहते हैं लोग, वो अनजान है, वो अनजाने में हिंदू धर्म बोलते हैं। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। अगर हिंदू धर्म होता तो फिर आर्य समाज क्यों बना? अगर हिंदू धर्म था तो फिर आर्य समाज क्यों बना? सनातन धर्म तो बहुत बाद का धर्म है, उससे पहले आदि धर्म है। आदि धर्म क्या? आदि ईश्वरीय धर्म। सनातन धर्म से पहला धर्म आदि धर्म में क्या होता है? आदि धर्म में सारी शिक्षाएं बाबा साहिब को लेकर के, अंधविश्वास, नशाखोरी, अनपढ़ता को दूर करते हैं, उन चीजों के खिलाफ अंधविश्वास, हाँ, उनके आदिवंशी धर्म, आदिवंशी कह लो, आदि धर्म कह लो, एक ही बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी भाई साहब ने एक बात बोली थी कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर की दोबारा जरूरत है, वो तो अपना काम करके चले गए, हम अब आज के समय पे भी उन्हीं से उम्मीद लगा रहे हैं, हम खुद क्यों नहीं अम्बेडकर बनते? यस, अभी हमने एक लाइन कही, अंबेडकर ताकत हमारी अंबेडकर, हिम्मत हमारी अंबेडकर। उन्हीं अंबेडकर साहब को हम याद करके कह रहे हैं कि आज ईमानदारी से यदि संविधान
हमारे लिए लागू कर दिया जाता, SC ST के लिए लागू कर दिया जाता, तो शायद हम ये हमारे गायक, हमारे कवि ये बात ना कहते कि एक अम्बेडकर हमें और दे। वो काम अधूरे रह गए, उन कामों को पूरा करना है। आप लोग क्यों नहीं करते? कर रहे हैं ना, प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये प्रयास कर रहे हैं ना, हर व्यक्ति को करना चाहिए ना। यस, हर व्यक्ति को करना, हर बार तो इंसान आएगा। बिल्कुल हर व्यक्ति को करना चाहिए, पूरे देश के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि संविधान सब देश के सब जातियों के लिए, सब धर्म के लिए लिखा गया है। सबको समानता के अधिकार दिए उसमें बाबा साहब ने। तो ये थे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे SC ST अधिकारी सम्मेलन के लोग, तो इनकी डिमांड ये है कि वाल्मीकि सरकार बननी चाहिए। सिर्फ अगर वाल्मीकि चाहते कि सरकार बने अपनी ही, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि देश के अंदर सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोगों की जरूरत होती है, तब जाके सरकार बनती है। और सरकार में सबको सम्मान लेके चलना पड़ता। लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि समाज के लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार बने, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोग जो है, इन्होंने एक अच्छा कदम तो उठाया कि बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब की बातों को, बाबा साहब की एकता को, बाबा साहब के संघर्ष को, बाबा साहब के बलिदान को, इसको आगे रख रहे हैं। ये सबसे अच्छा काम है। इनका संघर्ष कंटिन्यू जारी रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। तो मैं विजय कुमार पुनिया, UKP टाइम्स न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाए इस वीडियो को, और मुझे दीजिए इजाज़त। तो चैनल को लाइक कीजिए।